तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। हम देख लेंगे, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ही प्रतिभावान है, वो जमीन के नीचे से जो है अपराधियों को निकाल लेती है। हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा करते थे, आज भी उनकी विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो जीरो टॉलरेंस इनका कहाँ गया है? आज इनका जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यहाँ की जनता बात कर रही है, यहाँ कहाँ गया इनका जीरो टॉलरेंस? भय मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश होने की दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता। आज हम प्रयागराज जिले के करछना थाना अंतर्गत इसौटा गांव में हैं। कल रात को इस गांव का एक युवक, गांव के ही कुछ लोगों ने उसे बुलाया था और सुबह जानकारी हुई कि जिन लोगों के द्वारा उस युवक को बुलाया गया था उसे जिंदा जला दिया गया है। जब इसकी खबर ग्रामीणों को हुई तो समूचे गांव में सनसनी फैल गई और घटना स्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। सूचना होने पर एसपी करछना, डीसीपी यमुनानगर, उप जिलाधिकारी करछना सहित कई थाने की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी? आइए हमारे साथ बात करने कुछ ग्रामीण हम जानने और समझने का काम करते हैं किस तरह की यह घटना घटित हुई है। जी भैया, क्या परिचय? जी, मेरा सुभाष यादव नाम है जी, मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ, निरिया ग्राम सभा। क्या कुछ जानकारी है? कल जानकारी जैसे जानकारी मिलती है हमको सुबह में कि एक युवक को जो है जला के उनको जला दिया गया, पेट्रोल छिड़क के जो है। क्या नाम है उसका? कुछ जानकारी? उदय, क्या नाम है? उदय नाम है, देवी शंकर, देवी शंकर नाम है जो है। और वो शाम को कुछ यहाँ के ठाकुर परिवार के लोग हैं, वो लोग उनसे गेहूं ढुआने के बहाने उनको बुलाते हैं। उसके बाद उनको दारू शराब पिला के जो है वो उस तरीके से उनको पेट्रोल से और यही सरपत उर्पत है जो भी है यहीं पे जला दिया गया। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जलाने के बाद प्रशासन खाली पोस्टमार्टम के लिए जिम्मेदार होती है कि प्रशासन वहाँ जहाँ पे जो घटना होती है पहले उसको जो है बैरिकेटिंग किया जाता है, स्पॉट को बैरिकेटिंग किया जाता है ताकि जो है उससे हम अपराधियों को जो है जल्द से जल्द जुटाया जा सके, तथ्य जुटाया जाए। यही है, यही वो स्पॉट है। इसको बैरिकेटिंग ना करके बल्कि सबूत मिटाने का काम यहाँ के प्रशासन, एसडीएम साहब, थाना अध्यक्ष साहब, सारे लोग जो है सबूत मिटाने का काम बल्कि कर रहे हैं। पोस्टमार्टम को लाश को बेच दिए और यहाँ सबूत मिटाने का काम किया जा रहा है। ये देख लीजिए, यही है इस बात। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरीके से प्रशासन की मिली भगत से ये हुआ है। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि पहले तो इनको बैरिकेड करना चाहिए इस बात को, ताकि जो है जो अपराधी अपराध किए हैं, चाहे उनके पाँव के फिंगर से, चाहे उनके जो भी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जैसे प्रशासन के लोगों ने कह रहे हैं कि 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी में हम कैसे मान लें परिवार की तरफ से कि 6 लोग कौन हो सकते हैं? वो बेगुनाह भी हो सकते हैं 6। इसमें हिफाजत जब अगर ये इस बात पे होता तो हम इसको तो निर्णय ले सकते थे ना कि हाँ 6 जो पकड़े हैं वो लीगल पकड़े हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है अब तक, इससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? लीपापोती की कार्रवाई हो रही है, इसलिए मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, ना पूरा परिवार संतुष्ट है, पूरा समाज नहीं। यहाँ भी लागू किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, बिल्कुल लागू किया जा रहा है जात प्रथा यहाँ पे पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है। अभी 1 साल पहले की घटना है, एक बच्चे को जो है वो भी 28 साल के थे, उनको काट के कुएं में डाल दिया गया था। उनको जो है लावार किसी तरीके से जो है उनको दूसरा करके वहाँ कोई जांच का विषय नहीं बना और उसी तरीके से आज जिस तरीके से सबूत मिटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये बहुत ही निंदनीय है। तो जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि साल भर पहले एक व्यक्ति को और कत्ल कर दिया गया था, कुएं में डाल दिया गया था और यह दूसरी वारदात हुई है जी, तो इसमें कमियां कहाँ सारी, क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है? इससे कमियां, यही तो कमियां आ रही। 14 अप्रैल की जो है बाबा साहब की जयंती है और ये बोलते हैं कि पत्थर को पूजो, पत्थर के पूजने वाले लोग हमको मनवाते हैं कि हम इनकी गुलामी करें। आज जो संविधान से हमको मिला है, हम बाबा साहब की बदौलत हम बाबा साहब को पूरे विश्व में हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जयंती को मनाते हैं। इसी के बाद से ये लोग जो है हमेशा अपने ऊंची जाति होने के नाते जो है ये लोग बहुत दबंगई पुतराते हैं। तो इन्हें प्रबलता कहाँ से? प्रबलता
सुरक्षा सरकार दे रही है। सरकार तो कहती है कि जो भी उसके द्वारा अगर कहती है तो नीतियां बोल देते गिरवाए ना। जो उसकी नीतियां हैं जीरो टॉलरेंस की है, सभी को एक समान देखती है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो जीरो टॉलरेंस इनका कहाँ गया है आज इनका जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यहाँ की जनता बात कर रही है, यहाँ कहाँ गया इनका जो जीरो टॉलरेंस, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? क्या कहाँ है? जो नहीं मिल रहा प्रदेश में? पहले गुंडे माफिया हुआ करते, बड़े बड़े माफिया या तो जेल में या फिर आप पूरी जो है हिस्ट्री निकाल लीजिए पिछले 10 सालों से, समझ में आ जाएगा कितने टॉलरेंस इनके प्रशासन की काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस कितना काम कर रहा है इनका। देख लीजिए आज यहाँ हुआ, अभी 1 साल पहले हुआ था यहीं पे, इसी तरीके से हर जगह हो रहा है। आप लोगों की मांग क्या है? अभी आप सुबह से यह घटना जैसे फोन कॉल के माध्यम जानकारी मिलती है घटना की, तो हम लोग मौके पर आए। पीड़ित परिवार से हम लोग लगातार बातचीत चल रही है और परिवार से बात करने से यही हम लोग को पता चला कि गांव के ही रहने वाला एक छुट्टन करके है, जो इनको 10 बजे बुलाया इनके घर से और इनको ले गया मजदूरी कराने के लिए। ये इस समाज के, हमारे समाज जो एससी समाज के लोग हैं, आज भी उनका जो है मुख्य रोजगार का साधन मजदूरी है। ये 300-400 रुपये मजदूरी करने का काम करते, इसमें कटाई का समय चल रहा है और वो मजदूरी करने के लिए बुलाएं। और उसके बाद जो कहा जा रहा है गाँव के लोगों द्वारा कि मजदूरी ना करने पर जो है उनको पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। अब आप सोचिए कि हम लोग सुबह से यहाँ पर है, यहाँ पूरा यमुना पार का पुलिस महकमा यहाँ पर उपलब्ध है, वो उपस्थित है, कई थानों की पुलिस यहाँ फोर्स लगी है, लेकिन परिवार द्वारा ये बताया गया है कि मुख्य आरोपी छुट्टन है, जो घर से बुलाकर उनको लेकर गया है, उसको यहाँ की पुलिस गिरफ्तार करने में अभी असफल है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आप जरा सोचिए, तो ये किस तरह की जबरदस्ती है कि हम आपके काम नहीं करेंगे तो आप हमें जिंदा जला देंगे? ये दबंगई है जी। ये आप सोचिए कि ये वो लोग सोच रखते हैं जो लोग जो है इस देश को बांटने का काम करते हैं, जो लोग मानव में भेद करते हैं, वो जो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। आज कहने को तो जो है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू है, लेकिन जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन आज भी इस देश में आज़ादी के पहले जो लोग जो है हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा करते थे, आज भी उनकी विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और जो लोग शूद्रों को आज भी अछूत समझते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा जो है आज भी उनके अंदर है, जिंदा है। उसको ये जो है सरकार ना तो पुलिस महकमा खत्म नहीं कर पा रही है, उसको जो उनके अंदर से दूर नहीं कर पा रही है। और वो लोग जो है हमारे लोगों से मजदूरी कराने का काम करते हैं, और हमारे लोग जब मना करते हैं बंधुआ मजदूरी करने से, तो हमारे लोगों की हत्या करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कि डीजीपी साहब का, उत्तर प्रदेश डीजीपी साहब का वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल है कि यहाँ पे जो माफिया जो नामी जो माफिया थे, जो वो आज मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके के माफिया उत्तर प्रदेश में पनप रहे हैं, जिनका लिंक लखनऊ और दिल्ली तक का है। वो सत्ता के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में माफियागिरी कर रहे हैं, और वो एक विशेष जात के लोग हैं। और ऐसे लोगों पर पुलिस गिरफ्तार करने पे, उन पे अंकुश करने पे आज विफल है। उन पे सरकार का जो है वो उनका सरकार का संरक्षण लागू है, और यहाँ भी एक विशेष जात के लोगों ने ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या थी तो इस देश में न्यायालय है, यहाँ पुलिस है, गवर्नमेंट जो है स्टेट और सेंटर दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट है। क्या आपको उन पे भरोसा नहीं है? लेकिन किसी को जिंदा जला देना क्या कहीं का न्याय है? नहीं न्याय है। अगर यही घटना किसी जो है किसी अन्य बिरादरी के लोग के साथ हुआ होता तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी जो है तुरंत बुलडोजर भी चलवा देते अपराधियों के घर पर, और उसके बाद जो है उनको तत्काल उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर देते। लेकिन यहाँ के पुलिस हम सबको जो है सिर्फ आश्वासन देने के लिए कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार करने का काम की है, जिनको मैं आपको बता दूं दावे के साथ कल 151 करके छोड़ देगी और ये कहेगी ये घटना में नहीं शामिल थे, हम अभी जांच कर रहे हैं। और इनकी जांच कई सालों तक चलती रहती है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कभी पिछले जो है साल एक घटना हुई और उसमें किसी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मामले को लीपापोती करने का काम करते हैं, सबूत मिटाने का काम करते हैं, सबूत को मिटाने का काम करते हैं, ये न्याय दिलाने का काम नहीं करते। आप जरा सोचिए कि जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर जो है डेड बॉडी को जलाई गई, यहाँ पर कई सारा अंश उस बॉडी का पार्ट यहाँ पर गिरा था, लेकिन वो जो है इस पुलिस से सुबह से यहाँ पुलिस है, यहाँ का पुलिस बिल स्थानीय चौकी और थाने के लोग हैं, इसको बैरिकेटिंग नहीं करें, उस एविडेंस को कलेक्ट करने का काम नहीं करें, फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुलाने का काम नहीं किए, जिससे उसको जो है कलेक्ट करके उनको जो है उनके फिंगरप्रिंट से उनके डीएनए के पता करके अपराधियों की पता लगाया जा सके। ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम एविडेंस को मिटा देंगे, ये लोग कितना भी चिल्लाते रहें, आज यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, कल को इस पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई इनके साथ दुख पूछने नहीं आएगा, कल इनको न्याय नहीं मिल पाएगा, और ऐसे हमारे लोगों के साथ ऐसे न्याय होता रहेगा। पुलिस साक्ष्य क्यों मिटाना चाहती है? पुलिस तो आपकी सुरक्षा में यहाँ आई है, सुबह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे डटी हुए, कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा में तो यहाँ तैनात है। आपको मैं बताना चाहूँगा फैक्ट बात, जो प्रदेश की पुलिस होती है वो सरकार की होती है, सही कह रहे हो नहीं? जो प्रदेश की पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और आज गवर्नमेंट में विशेष जात के लोग हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि उनका आज संरक्षण है। पुलिस जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही, पुलिस के ऊपर दबाव है। ऐसे लोग जो है आज के जो अधिकारी जो न्याय करने काम करते हैं, अभी जो है जो महिला थी, जो है जेल उपाधीक्षक थी, जेल अधीक्षक थी, जो महिला जो है वो जो आरोप लगाती है जेल अधीक्षक ऊपर, जो है उत्पीड़न
छेड़खान का छेड़खानी का, तो योगी जी जो है उनको न्याय दिलाने के बजाय उनका ट्रांसफर नैनी सेंट्रल जेल में कर देते हैं। आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा आरोप लगाती हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा उसको ट्रांसफर नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने आरोप लगा उस महिला का ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे जो जात के लोग हैं उनको जो है किसी भी तरीके से हम जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो अन्य जाति की बिरादरी के लोग हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने काम करें। आज जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो बिना सत्ता के दबाव में आज न्याय करने काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को या तो बर्खास्त कर दिया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों को या तो ट्रांसफर किया जा रहा है, और उनके जो जात के लोग हैं उनकी जो दलाली करने काम करते हैं, सरकार की स्थानीय लोगों की दलाली करने काम करते हैं, ऐसे लोगों को थाने पे हर जगह बैठाने का काम किया जा रहा है। मैं अभी भी संविधान से उम्मीद रखता हूँ, स्थानीय पुलिस से उम्मीद रखता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने काम करें। यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ये घटना बेहद निंदनीय है। इस देश में भारतीय संविधान लागू है, सभी को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, हमारी भी जान की कीमत है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग किसी से लूट के खाते नहीं हैं, हम लोग किसी से मांग के नहीं खाते, हम लोग 3 घंटा और जो है 300 रुपए की मजदूरी 12 घंटे 14 घंटे करके 300 रुपए कमाने का काम करते हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई धंधा रोजगार नहीं है, हमारे पास मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी की भीख मांग कर नहीं खाते हैं। हम लोग भीख मांग कर वो लोग खाते हैं जो हजारों सालों से हमारा शोषण करते हुए चले आए, वो लोग भीख मांग कर खाते हैं। आपके द्वारा कहा गया कि संविधान तो लागू है लेकिन संविधान को मानने वाले नहीं हैं, तो जिस यहाँ पर जो उच्चाधिकारी आए उनसे आप लोगों को वार्ता हो, तो उनसे किस तरह के न्याय की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, उनसे हमारी सुबह से वार्ता हो रही है, हमको जो है फोटो मोबाइल में दिखाया गया कि उनके परिवार को 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम लोगों से यहाँ सभी समाज के लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, इससे एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो हमने उनको कोऑपरेट करते हुए इस डेड बॉडी को भिजवाया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जब तक मुख्य आरोपी जो छुट्टन है जो इनको घर से बुला कर ले गया, उनकी पेट्रोल जलाकर हत्या करने का काम किया, डेड बॉडी या तो आज रात को या कल सुबह हम लोगों की जो है कल दोपहर तक मिल जाएगी। अगर आज रात को जब मिल जाती है तो बहुत ही है, बहुत अच्छा है। अगर मिल जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। हम देख लेंगे, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ही प्रतिभावान है, वो जमीन के नीचे से जो है अपराधियों को निकाल लेती है, दूसरे प्रदेश से चली जाती है, अपराधियों को पकड़ लाती है। लेकिन एक दलित की हत्या होती है और जो हत्या करने वाला मुख्य आरोपी होता है, आज जो है 8 से 10 घंटे बीत गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। और हमको कह रही है कि 10 टीम लगाए हैं, इनके पास जो है कई सारी जो है टीम है, अपराध शाखाएं हैं, इतना बड़ा पुलिस महकमा है, लेकिन आज भी ये गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं जी। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा गांव का घटना।